हम सबको रोज 24 घंटे मिलते हैं, न ज्यादा न कम। लेकिन कुछ लोग इन घंटों का भरपूर उपयोग करते हैं, जबकि कुछ लोग समय की कमी की शिकायत करते रहते हैं। आर्नल्ड बेनेट की ये पुस्तक हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने दैनिक जीवन को बेहतर बना सकते हैं, सिर्फ समय का सही उपयोग करके। चैप्टर 1, समय की असली कीमत। हर किसी को रोज बराबर समय मिलता है, ये सबसे न्यायपूर्ण संसाधन है। हर सुबह जब सूरज उगता है तो हमारे पास एक नया दिन होता है, 24 घंटे का पूरा पैकेज, बिल्कुल मुफ्त। ये एक ऐसा चमत्कार है जो रोज दोहराया जाता है, फिर भी हम इसे अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। 24 घंटे एक सबसे बड़ा तोहफा। आर्नल्ड बेनेट कहते हैं कि आप गरीब हों या अमीर, पढ़े लिखे हों या अनपढ़, एक चीज सबको बराबर मिलती है, 24 घंटे। सोचिए, आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान से एक चीज में बराबरी करते हैं, समय। हर दिन सुबह जब आप उठते हैं तो आपको 1440 मिनट का खजाना मिलता है। कोई इसे खर्च कर देता है सोशल मीडिया पर, कोई नींद में, और कोई इसे अपने सपनों को पूरा करने में लगाता है। पैसा खोकर कमाया जा सकता है, लेकिन समय एक बार गया तो वापस नहीं आता। ज्यादातर लोग अपने काम के बाद का समय ऑफिस आवर्स के बाद व्यर्थ कर देते हैं। असली गेम यही है, आप 8 घंटे काम करके जो बचे हुए घंटे हैं उनका कैसे उपयोग करते हैं। समय का बैंक, लेकिन एक शर्त के साथ। सोचिए, अगर कोई बैंक रोज आपको 86,400 रुपए दे और कहे कि अगर आपने उसे आज खर्च नहीं किया तो वो जल जाएगा, अगले दिन फिर मिलेगा, क्या आप उस पैसे को यूं ही जाने देंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक यही समय के साथ होता है। आपको रोज 86,400 सेकंड मिलते हैं। अगर आपने इन्हें अच्छी तरह नहीं जिया और वो हमेशा के लिए चला जाता है। समस्या कहां है? लोग अक्सर कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है, काश दिन में 26 घंटे होते। पर सच्चाई ये है कि समय की कमी नहीं, बल्कि ध्यान की कमी है। हम समय का महत्व तो समझते हैं, लेकिन उसे जीना नहीं जानते। बदलाव कहां से शुरू हो सकता है? बेनेट बताते हैं कि हमें अपने कामकाजी घंटों, ऑफिस आवर्स से अलग जो समय मिलता है उसका इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। मतलब, नौकरी या बिजनेस के बाद का समय हमारा असल जीवन है। वही समय है जिसमें हम पढ़ सकते हैं, सोच सकते हैं, अपने अंदर झांक सकते हैं। हर दिन एक चमत्कार है, एक नया मौका, नया दिन, नई शुरुआत। अगर हम हर दिन को उसके मूल्य के साथ जीना शुरू करें तो जिंदगी की दिशा बदल सकती है। अब आपकी बारी, सोचिए और जवाब दीजिए। अगर आपको कल सुबह एक नया 24 घंटे का जीवन मिले तो आप उसका पहला घंटा किस चीज में लगाएंगे? क्या वो वाकई आपकी जिंदगी को बेहतर बनाएगा? जवाब सोचिए, क्योंकि अगले चैप्टर में हम जानेंगे। आप अपने समय को लेकर हमारी मानसिकता, मतलब माइंडसेट अबाउट टाइम। चैप्टर 2, माइंडसेट अबाउट टाइम। मेरे पास समय नहीं है, सबसे बड़ा झूठ। आर्नल्ड बेनेट कहते हैं कि हम अक्सर यह कहते हुए पाए जाते हैं, काश मेरे पास समय होता, मैं बहुत बिजी हूं। दिन छोटा पड़ जाता है, लेकिन ये बात असल में समय की नहीं, बल्कि हमारी मानसिकता की कमी है। सोचिए, आपके पास भी उतने ही 24 घंटे हैं जितने किसी वैज्ञानिक, लेखक, खिलाड़ी या सफल इंसान के पास होते हैं। तो फिर अंतर कहाँ है? मानसिकता बनाम हकीकत। बेनेट बताते हैं कि हमारे पास समय होता है, लेकिन हम उसको देखना ही नहीं चाहते। हमारा दिमाग ऐसे ट्रेन हो गया है कि काम के बाद का समय सिर्फ आराम का है। सीखना अब स्कूल कॉलेज के बाद खत्म हो चुका। खाली समय, टाइम पास। यही सोच हमें अपने विकास से रोकती है। 3, समय के छोटे छोटे छेद और जो पता भी नहीं चलते। बेनेट ध्यान दिलाते हैं कि आपका समय तो है, पर वो चुपचाप रिस रहा है। उदाहरण, सुबह उठते ही मोबाइल स्क्रॉल करना, ट्रैफिक में सोचते हुए समय गंवाना, टीवी देखते देखते घंटे उड़ जाना। इन सभी पलों में हम जाग तो रहे होते हैं, लेकिन सच में जी नहीं रहे होते। 4,
जागरूकता ही असली चाबी है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है, समय के साथ आपकी चेतना, कॉन्शियसनेस ही आपको बदल सकती है। जब आप हर पल को महसूस करना शुरू करते हैं, तो आप जान जाते हैं कि आपके पास कितना कीमती समय है। आप हर रोज जीवन की पूंजी के साथ जागते हैं, सिर्फ सांस नहीं लेते बल्कि अर्थ के साथ जीते हैं। 5. रूटीन सोच से बाहर आना होगा। हमें यह मानना होगा कि काम के बाद का समय सिर्फ रिलैक्स करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को आगे बढ़ाने का मौका है। हमारा दिमाग कितना भी थका हो, अगर उद्देश्य स्पष्ट हो तो वो फिर से ऊर्जा पा सकता है। इस भाग की मूल बात, समय का सही उपयोग करने के लिए घड़ी नहीं, दृष्टिकोण, माइंडसेट बदलना जरूरी है। जब आप अपने समय को सम्मान देने लगते हैं, तभी वो आपको बदलना शुरू करता है। अगर आप कल से हर दिन सिर्फ 30 मिनट खुद को देने लगे, तो क्या एक महीने में आप वो बन सकते हैं जो अभी सिर्फ सोचते हैं? चैप्टर 3, अपने समय को कैसे प्रबंधित करें। टाइम मैनेजमेंट फॉर द सेल्फ। 1. सुबह की शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यह समय दुनियावी शोर से पहले का होता है। यह आपके दिमाग को फोकस और ऊर्जा देता है। यह आपको दिन की गति नहीं, बल्कि दिशा देता है। आर्नल्ड बेनेट का पहला सुझाव है, हर दिन की शुरुआत अपने लिए कीजिए, दुनिया के लिए नहीं। सुबह उठने के बाद कम से कम 30 मिनट खुद को दीजिए। इस समय आप कर सकते हैं कुछ मूल्यवान पढ़ना, शांति से बैठकर सोचना, कोई नई चीज सीखना। जब आप दिन की शुरुआत अपने दिमाग के पोषण से करते हैं, तो पूरा दिन अधिक जागरूक, अधिक नियंत्रित और कम तनावपूर्ण बनता है। 2. काम के बाद का समय असली आपका समय। दूसरा सुझाव है, शाम का समय बर्बाद मत कीजिए, वही समय आपको दुनिया से अलग बनाता है। सोचिए, ऑफिस या काम से आने के बाद जो 2-4 घंटे होते हैं, वही समय है जब आप खुद को बेहतर बना सकते हैं, नई स्किल्स सीख सकते हैं, कुछ रचनात्मक कर सकते हैं, खुद को समझ सकते हैं। बेनेट कहते हैं, शाम का समय ही आपकी जिंदगी को गहराई देता है, वरना आप बस मशीन बनकर दिन काटते रहेंगे। 3. हफ्ते में 3 दिन का नियम। बदलाव एकदम से नहीं आता, इसलिए बेनेट एक सरल और व्यावहारिक नियम देते हैं। हफ्ते में सिर्फ 3 दिन 1 घंटे के लिए खुद को दीजिए। ये समय तय कीजिए, कोई किताब पढ़ने के लिए, कोई कोर्स या वीडियो सीखने के लिए, जर्नलिंग या सोचने के लिए, माइंडफुलनेस के लिए। शुरुआत में हफ्ते में 3 दिन ही काफी हैं। ये छोटे कदम ही आदत बनकर बड़ी छलांग बनते हैं। 4. रूटीन बनाएं और पालन करें। बेनेट कहते हैं, हर पल प्रोडक्टिव हो, यह जरूरी नहीं, लेकिन नियमितता, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई एक दिन की मेहनत से नहीं चमकता, हर दिन के संकल्प से चमकता है। इसीलिए एक नियमित रूटीन बनाएं, जो ओवर एम्बिशियस ना हो, जिसे आप बिना दबाव के निभा सके, और जो आपको मानसिक संतुलन दे, न कि थकान। यहां बेनेट का मकसद है, जिंदगी को मशीन नहीं, मिशन बनाओ। चैप्टर 4, मानसिक विकास का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटल डेवलपमेंट। 1. सिर्फ जीना काफी नहीं, सोच का विस्तार जरूरी है। आर्नल्ड बेनेट इस अध्याय में एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं। कई लोग जिंदगी जीते हैं, लेकिन बहुत कम लोग सोच के साथ जिंदगी जीते हैं। अगर आप केवल काम, खाना, सोना वाले चक्र में फंसे हैं, तो आप जिंदगी को बस काट रहे हैं, जी नहीं रहे। मानसिक विकास यानी माइंड का विस्तार की यही वो चाबी है, जो सामान्य जीवन को असाधारण अनुभव में बदल देती है। 2. किताबें पढ़ना, दिमाग को खुराक देना। किताबें सिर्फ ज्ञान नहीं देती, वे आपको समझने की गहराई, सोचने की दिशा और दुनिया को देखने का नया नजरिया देती है। जब आप पढ़ते हैं, तो आप दूसरे महान दिमागों से जुड़ते हैं, आपकी कल्पना शक्ति तेज होती है, और आप रोजमर्रा की चीजों को ज्यादा अर्थपूर्ण तरीके से देखने लगते हैं।
बेनेट मानते हैं पढ़ना आत्मा की खुराक है। 3. कुछ नया सीखना और रुकी हुई सोच को फिर से बहने देना। मानसिक विकास तब होता है जब आप कोई नई स्किल सीखते हैं, किसी जिज्ञासा का उत्तर खोजते हैं या कोई रचनात्मक काम में लगते हैं। इससे आप अपने मस्तिष्क को स्टैग्नेंट, जमा हुआ नहीं रहने देते। हर नया सीखना आपके दिमाग में नई सड़कें बनाता है। आपका सोचने का दायरा बढ़ता है, फैसले तेज होते हैं और जीवन के प्रति दृष्टिकोण व्यापक होता है। 4. ध्यान लगाना और भीड़ में खुद को पाना। आज की तेज दुनिया में जहां ध्यान बंटना आसान है, वहां ध्यान केंद्रित करना सबसे बड़ी कला है। ध्यान, मेडिटेशन आपको अपने अंदर की आवाज सुनना सिखाता है, दिन की भागदौड़ से बाहर खींचकर आपको अपने भीतर की गहराई से जोड़ता है। बेनेट के अनुसार मानसिक विकास का मतलब सिर्फ सीखना नहीं, बल्कि भीतर से स्थिर और संतुलित होना भी है। 5. मानसिक विकास क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप दिमाग को विकसित करते हैं, आप तेज सोचते हैं, बेहतर निर्णय लेते हैं, आपका आत्मविश्वास और समझदारी बढ़ती है, आप जीवन को एक हायर लेवल पर अनुभव करते हैं। मानसिक विकास आपको भीड़ से अलग नहीं, ऊपर उठाता है। आप हर दिन को सार्थकता और उद्देश्य से भर देते हैं। क्या आप सच में तैयार हैं उस अंदर के विरोधी को पहचानने के लिए, वही जो हर बार कहता है अभी नहीं, कल करेंगे? तो क्या इस बार आप उसके सामने खड़े हो पाएंगे?